हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ग्रुप डी की तैयारी करवा रहा हूं, जिसकी डेली प्रैक्टिस के लिए हम जीएस के 20 क्वेश्चन लेके आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो है डेट आ चुकी है, तो इसलिए हम रोज़ 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है खोनोमा, ऑप्शन बी है चिजामी, ऑप्शन सी है अकोदरा, ऑप्शन डी है ओदंतुराई। तो इसका सही ऑप्शन है अकोदरा। दोस्तों, ये गुजरात का एक गांव है, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूरी पर। और ये गांव जो है भारत का पहला जो है डिजिटल गांव बना है, पूरी तरह से डिजिटल। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि अगर 5 रुपये से ज़्यादा का कोई पेमेंट अगर होता है तो दोस्तों ऑनलाइन ही होता है। तो आइए हम आगे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जब हम ऑप्शन बोलते हैं तो आप लोग क्या करिएगा ना कि कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। तो उससे क्या होगा ना, आप लोगों को पहले ही जब आंसर देंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान मतलब करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों, आप लोग इसमें कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जब सविनय अवज्ञा कर रहे थे तो बड़ा आसानी से कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन तब भी ठीक ठाक, असहयोग आंदोलन तब भी वो शांति से सोच रहे थे कि अब मान जाओ, अभी मान जाओ, अभी मान जाओ, अंग्रेज़ों से ये कहना चाह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने लास्ट में अंतिम में हद कर दी, तो महात्मा गांधी जब ये 1942 में अगस्त प्रस्ताव के समय जब करो और मरो का नारा दिया, उस समय आंदोलन चल रहा था, भारत भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेटस नामक विकार पैदा करता है? मतलब जो सूखा रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से पैदा होता है दोस्तों? तो आप लोग ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो आप इसमें से बताइए कि इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं आगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें नीचे हम एक आप लोगों को ग्राफ बना बना के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके देते रहेंगे, और उसको भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ विटामिन देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन ए पहले देखिए। तो विटामिन ए क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? वृद्धि रुक जाना, रतौंधी और जीरे फैथमीलिया, संक्रमण के प्रति बाध्यता, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन आना, दोषपूर्ण दांत आदि रोग मतलब विटामिन ए की कमी से होते हैं दोस्तों। तो ये आप लोग इसको थोड़ा सा और ध्यान रखिए, क्योंकि अभी मतलब इस तरह से पूछा कि कौन सा रोग हो जाता है इनकी वजह उससे, और फिर ये पूछ सकता है कि विटामिन ऊपर दे देगा, फिर कहेगा इसमें कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखते रहिएगा। तो विटामिन सी क्या है? विटामिन सी में क्या कौन से रोग हो जाते हैं? मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव हैं, और जरा सी चोट पर रुधिर निकलना, मतलब थोड़ी चोट लग जाएगी और रुधिर बहुत ज़्यादा मतलब खून जो है निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। अस्थियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अगला मतलब विटामिन देखते हैं, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी में कौन सा रोग हो जाता है? अभी देखो हमने ऊपर देखा सूखा रोग रिकेटस, इससे कमजोर मतलब कमजोरी आ जाती है, एक तरीके सूख आदमी मतलब दुबला हो जाता है, और इसमें दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत में सड़न हो जाती है, ठीक है। आगे विटामिन ई देखते हैं। विटामिन ई क्या है? इससे जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन के क्या है? रुधिर का स्राव होना, ऐंठन, हीमोफीलिया, ठीक है, विटामिन के। और दोस्तों, जो कुछ विटामिन छूट गए हैं तो हम सारे आपको विटामिन की क्लास में सारे विटामिन आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो उसमें देख लेना, ठीक है दोस्तों। जैसे विटामिन बी है, तो बी में कई सारे पार्ट हैं, ए बी सी डी, ऐसे 12 विटामिन लगभग उसमें हैं, 12 नंबर तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्योंकि हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आप लोगों को नीचे डिस्कस कराते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कितनी फसलें फसली ऋतु में पाई जाती हैं? तो ये आप लोग जानते हैं कि तीन फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, रबी खरीफ जायद, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उच्चतम वार्षिक
वर्षा कहाँ दर्ज की जाती है? जो सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए है नामची सिक्किम, ऑप्शन बी है चूरू राजस्थान, ऑप्शन सी है मासिनराम मेघालय, ऑप्शन डी है चंबा हिमालय। तो इसका सही आंसर क्या है? मासिनराम। आप लोग जानते भी होंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सरल है, आगे देख लीजिए। और दोस्तों एग्जाम में कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, इसी टाइप से आते हैं, बस आप उन चीज़ों की रिवीजन करते रहेंगे जब, तो अच्छे से आपकी तैयारी होती रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल का घर भारत का कौन सा राज्य है? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, जहाँ ताजमहल है वही ताजमहल का घर माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण पूरा किसने करवाया? दोस्तों आप लोग ये तो जानते होंगे कि कुतुब कुतुब मीनार जो है वो उसकी जो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम था एक इनका, मोहम्मद उसका गौरी का। और इसके बाद इसकी जो इसका पूरा निर्माण करवाया था, उसने नींव रख दी थी, इसका दोस्तों निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था, पर 1193 में शुरू करवाया था, पर दोस्तों ये पूरा नहीं करवा सका, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए इल्तुतमिश ने बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसी ने इसकी 3 मंजिलें इसमें जुड़वाई, इसने पूरा इस करवाया था कुतुब मीनार को। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 1962 में भारत का राज्य बना या भारत का हिस्सा बना, राज्य नहीं, सॉरी दोस्तों, हिस्सा बना। तो 1962 में दोस्तों गोवा जो था पुर्तगालियों से हमने अलग करवाया था, पुर्तगालियों से हमने युद्ध करके। तो दोस्तों युद्ध हमने कब किया था? युद्ध हमारा हुआ था 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 को दोस्तों हमने युद्ध किया, और फाइनली हमने 1962 में से भारत का हिस्सा बना लिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा दोस्तों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? ऑप्शन ए हरभजन सिंह, ऑप्शन बी युजवेंद्र चहल, चहल मतलब चाहल ही लिख गया दोस्तों, ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। हाँ दोस्तों, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। लोकसभा के पहले स्पीकर या लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी एम एस अंथैसयनम अयंगर, डीपी चेरियन। तो इसमें दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, ये पहले लोकसभा के स्पीकर थे या अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगस्त 2018 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा, जे चेलमस्वर और जे एस खेरी, और ऑप्शन बी मतलब डी दोस्तों मदन बी लोकुरी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए दीपक मिश्रा 2018 तक इसके भारत के मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाँ ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है। और जो थे क्या नाम, दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? केशव चंद वो राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना की। अब दोस्तों इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ दिए जाएंगे, कुछ और पूछ दिए जाएंगे, तो हम उसका दोस्तों आप लोगों को कुछ सभाओं के बारे में, जो इम्पोर्टेंट सभाएं हैं उनके बारे में बता देते हैं।
तो पहली दोस्तों आत्मीय सभा, 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। ऑप्शन बी है वेदांत कॉलेज, 1825 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की। ब्रह्म समाज, दोस्तों अभी देखा हमने 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा, इसकी 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने स्थापना की। इसके बाद दोस्तों अगला साइंटिफिक सोसाइटी, 1864, सर सैयद अहमद खान ने। पूना सामाजिक सभा, ये दोस्तों 1867 में एम जी रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे इनका पूरा नाम था, इन्होंने की थी। अब प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एम जी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन सभी लोगों ने मिलकर की थी। अब देव समाज, देव समाज की 1867 में दोस्तों आचार्य केशव चंद्र सेन। अब इसके बाद अगला दोस्तों, अगला क्या है, आर्य समाज। आर्य समाज की 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सभाएं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में किसने की थी? ए ओ होम, 1885 में ए ओ होम ने की थी। और रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद, अभी हमने आपको बताया। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। और ये होम रूल लीग, ये 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने, दो लोगों ने अलग अलग की थी, बाद में वो एक ही हो गई थी। ठीक है, अब हम आगे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही दोस्तों उसी से रिलेटेड है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय, इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संसद में वर्ष 2017 को आर्थिक सर्वेक्षण में किसने दोस्तों किसने पेश किया? तो ये दोस्तों सुषमा क्या नाम, दोस्तों ये किसने पेश किया? ये अरुण जेटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इंदिरा प्रधान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये दोस्तों फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल या क्रिकेट, किससे है दोस्तों? ये वॉलीबॉल से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2017 में मैड्रिड ओपन का खिताब जीता? दोस्तों राफेल नडाल, केविन एंडरसन, जुआन मार्टिन, रोजर फेडरर। तो इसका सही आंसर क्या है? राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना, 2015 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के जीवन ज्योति बीमा योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, कृषि या किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, शिल्पाधिकरणम और मणिमेकलई किस भाषा में लिखी गई प्राचीन पुस्तकें हैं? दोस्तों ये प्राचीन पुस्तकें जो हैं मणिमेकलई और शिल्पाधिकरणम, ये दो किताबें हैं दोस्तों, ये तमिल भाषा में लिखी गई, तमिल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, द इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव पुस्तक की लेखक कौन है? ऑप्शन ए है दोस्तों जुम्मा लाहिड़ी, सुनेत्रा गुप्ता, ऑप्शन सी अरुंधति राय या ऑप्शन डी किरण बेदी। तो उसका सही क्या आंसर है? जुम्मा लाहिड़ी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, भांगड़ा, कथक, कुचिपुड़ी। दोस्तों कथकली तो आप लोगों को पता है केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है दोस्तों। ठीक है, कथकली दोस्तों, कथकली है हाँ केरल का, भांगड़ा पंजाब का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया कथक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना पूरा कार्यकाल पूरा होने के बाद त्यागपत्र किसको सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष।
दोस्तों, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है, वो दिलाता है। लेकिन जो इस्तीफा देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति किसे देता है? वो दोस्तों राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हमारा ये। तो इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है 10, या ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 दोस्तों। ठीक है, 12। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। धन्यवाद।